तो प्यारे बच्चों दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। और ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है आपके रेलवे से रिलेटेड, अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ की तैयारी करते हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए जबरदस्त और धमाकेदार होने वाले। इसके अलावा अगर आप एसएससी से रिलेटेड जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, सीएसएल, सीपीयू, एमटीएस या अदर और किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए धमाकेदार होने वाला है। तो हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाला है। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन सिलोजिज्म से रिलेटेड है। क्या कह रहा है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार कीजिए, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, और तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से पालन करता है। एग्जाम में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस समझ लीजिए इसके कहने का मतलब क्या है। इसके कहने का मतलब ये कि जो ये कथन दिया हुआ है ये भले आपके दैनिक जीवन से मिलता जुलता ना हो, आपको बिल्कुल जो है ये उल्टा पुल्टा लगेगा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो कथन दिया है उसी को आपको सत्य मानना है, उसी हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है और उसी हिसाब से आपको निष्कर्ष से मिला करके चेक करना है कि सही है कि नहीं। ठीक है, तो बस इसको आपको पढ़ना नहीं है। इसके कहने का मतलब यही रहता है। डायरेक्ट आप कथन पे आएंगे, कथन में जो लिखा है उस हिसाब से डायग्राम बनाएंगे। पहला कथन कह रहा है कुछ तौलिया साबुन है। क्या कह रहा है? कुछ तौलिया। जब कुछ कहे ना तो कुछ मिलाएंगे। जैसे मान लीजिए ये तौलिया है, क्या ये त से तौलिया मान लेते, ये तौलिया है। कह रहा है कि कुछ तौलिया साबुन है, तो हम क्या करेंगे, कुछ तौलियों को साबुन के अंदर ऐसे डाल देंगे। क्या करेंगे, कुछ तौलियों को साबुन के सा के अंदर ऐसे डाल देंगे। इतना मिलाएंगे, कुछ कहेगा तो। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि सभी साबुन शैम्पू हैं। अब सभी साबुन को शैम्पू बना रहा है तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सभी साबुन को, तो सभी साबुन को हम यूं लेके चले जाएंगे किसके अंदर, शैम्पू के अंदर। किसके अंदर, शैम्पू के अंदर। ठीक है, समझ में आए। सभी को कहेगा तो उसके अंदर पूरा पूरा लेंगे। अगर कुछ कहेगा तो जैसे मैंने कुछ मिला वैसे मिलाएंगे। आगे क्या कह रहा है, सभी शैम्पू ब्रश है। अब फिर कह रहा है कि सभी शैम्पू ब्रश है, तो सभी शैम्पू को हम क्या करेंगे, इस तरीके से ब्रश के अंदर ले लेंगे। किसके अंदर, ब्रश के अंदर। अब कुछ चीजें यहाँ पे समझ लीजिए, उसके बाद सेकेंडों में इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, अगर कहे कि कुछ तौलिया साबुन है तो बात सही होगी, कुछ क्योंकि मिला हुआ है, या कुछ साबुन तौलिया कहते तब भी बात सही होगी। अब चूंकि यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे कि जब सभी साबुन को शैम्पू के अंदर डाला गया तो तौलियों का हिस्सा भी क्या हुआ, शैम्पू के अंदर आ गया। ऐसे ही जब ब्रश के अंदर शैम्पू को डाला गया तो ब्रश के अंदर क्या हुआ, ये तौलियों वाला हिस्सा भी आ गया। तो अगर कुछ तौलियों को ब्रश कहे, कुछ तौलियों को शैम्पू कहे, तब भी बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो इतनी चीजें समझ में आ गई, क्योंकि उसके अंदर डायग्राम वो भी मिल गया है। अब बात आती है एक और चीज की। बात ये है, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए 1-2 मिनट, क्योंकि इसके अलावा और भी जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो सेकंडों में उड़ा लेंगे, कोई टाइम नहीं लगेगी। यहाँ पर अगर कहे सभी साबुन शैम्पू है, यानी अंदर वाला कहे सभी, बाहर वाला तो सही है। अगर कहे सभी साबुन ब्रश है तो भी सही है। अगर कहे सभी शैम्पू ब्रश है तो भी सही है। लेकिन अगर यही उल्टा कह दे, सभी ब्रश को शैम्पू बनाए, सभी ब्रश को साबुन बनाए, तो ये गलत हो जाएगा। सभी बाहर वाला अंदर वाला नहीं हो सकता, लेकिन सभी अंदर वाला बाहर वाला हो जाएगा। तो फिर बाहर वाला कैसे लेंगे, हाँ, अगर कहे कुछ ब्रश शैम्पू है तो सही, अगर कहे कुछ ब्रश साबुन है तो सही, अगर कुछ कहे कुछ शैम्पू साबुन है तो सही। यानी बाहर वाला कुछ अंदर वाला होगा और अंदर वाला सभी बाहर वाला होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब चलते हैं निष्कर्ष पर। आगे निष्कर्ष कह रहा है कि सभी साबुन ब्रश है। क्या ये सही है? तो देख लीजिए क्या कह रहा है, सभी साबुन ब्रश है। सभी यानी सभी, अंदर वाला क्या कह रहा है, बाहर वाला है। बिल्कुल बात सही है। आगे कह रहा है कुछ ब्रश शैम्पू है। अब कुछ ब्रश शैम्पू है यानी बाहर वाला कुछ अंदर वाला कह रहा है, यानी कुछ ब्रश को शैम्पू बना रही है, भी बात बिल्कुल सही है। तो मैंने जो चीज बताई उसी पे है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंडों में आप सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। जितना कंफ्यूजन वाला माना जाता है ये क्वेश्चन, उतना ही आसान तरीके से मैं बता देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। 1-2 दोनों पालन करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रेलवे के एग्जाम में और खासकर एसएससी के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो ये जो नोट लिखा हुआ है इसका भी मतलब समझ लीजिए। इसको भी एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाइए सेकंडों की। क्या कहने का मतलब इसके नोट का, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी समुच्चय में या जो है नंबरोलॉजी का भी क्वेश्चन संबंधी वाला जो दिया रहता है उसमें भी इस टाइप के नोट कहीं दिए रहते हैं। अगर सपोज कीजिए 13 लिखा है और 13 से हमें 4 बनाना है, तो आपको इनके अंकों में विभक्त करके 4 नहीं बनाना है। जैसे 1+4 करके 4 नहीं बनाना है। पूरी की पूरी संख्या लेकर के इस पे हम कोई नियम या कोई लॉजिक लगाएंगे। जैसे 13 में से अगर हम 9 घटाएं तो 4 बना सकते हैं। ये सही होगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। कब? जब ये नोट लिखा रहेगा तब। अगर नोट नहीं लिखा है तो ऐसे आप 4 बना सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान देना है। इस नोट कहने का मतलब यानी इनके अंकों में विभक्त करके आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। पूरी संख्या पे आपको कार्य करना पड़ेगा। वो स्क्वायर वाली ट्रिक को, गुणे वाली, प्लस माइनस कोई भी ट्रिक अप्लाई करें, पूरे पे करना है। अलग अलग अंकों में विभक्त करके नहीं करना है। इस नोट का मतलब यही होता है। तो इसको पढ़ने के एग्जाम में जरूरत नहीं है, बस समझ गए इतना काफी है। क्वेश्चन क्या करें, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चय के संख्याओं के बीच में होता है। जैसे 1 और 2 में संबंध है जो
5 और 10 में जो संबंध है वैसा ही हमें समुच्चय ऑप्शन में से चूज करना है। 1 से 2 आप कैसे बना सकते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, छोटी वाली संख्याओं से बड़ी संख्या बनानी है। 1 से हमें 2 बनाना है, आप कैसे कैसे बना सकते हैं, आप 1 + 2 करके 2 बना 1 + 1 करके 2 बना सकते हैं या 1 × 2 करके 2 बना सकते हैं। तो 5 और 10 में क्या करेंगे, अगर 1 + 1 करके 2 बनाए तो 5 + 1 करके 10 बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो क्या 5 × 2 करके 10 बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा 5 × 2, यानी कि गुणे वाली जो ट्रिक आपने अप्लाई की है ये प्लस वाली फेल हो गई, गुणे वाली काम कर रही है। तो देखते हैं, पहला का दूना क्या दूसरा है, 7 दूना 14 गलत, 2 दूना 4 गलत, 3 दूना 6 गलत, 4 दूना 8 बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड है, यहाँ पर कह रहा है कौन सी संख्या की, इसमें हमें बस पैटर्नों को समझ लेना और कुछ नहीं करना है। जब भी संख्या इस मतलब स्लोली बढ़े या घटे तो वहां पे प्लस माइनस वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि इस संख्या में देखिए बहुत स्लो मोशन में काम चल रहा है, यानी बहुत धीरे धीरे घट रही है। जब तेजी से बढ़ेंगे वहां पे गुणा स्क्वायर क्यूब के बारे में सोचेंगे, तो इस तरीके से सोचा जाता है। कैसे आप सोचते हैं वो इसी तरीके से सोचा जाता है, मत सोचिए कि एक्स्ट्रा दिमाग आ जाएगा, नहीं दोस्तों। यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये संख्या किस स्पीड में बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है तो वहाँ पे स्क्वायर क्यूब गुणे के बारे में सोचिए, धीरे धीरे बढ़ रही है प्लस के बारे में सोचिए, माइनस के बारे में सोचिए, धीरे धीरे घट रही है। यहाँ पर देखिए 153 से 149 हुआ तो माइनस के बारे में सोचिए, आप कहेंगे कि यहाँ पे माइनस कितना हो रहा है, -4 हो रहा है। उसके बाद 149 से 143 में कितना माइनस होगा, आप कहेंगे कि -6 हो रहा है। 143 से 135 हुआ है तो यहाँ पर आपका कितना होगा, 3 यहाँ पर 43 है ना, तो 40 और यहाँ पे 5 यानी कि 8 हो रहा है, यानी कि -4 -6 -8 यानी 2 का अंतर है, यानी कि अगला -10 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, हाँ या ना। देखिए इनमें 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, कोई यहाँ तक दिक्कत, तो अगला -10 होगा, यानी 135 में से -10 करेंगे तो आपका आएगा 125, बस हो चुका। ये तो हवाई क्वेश्चन था, इसका आंसर तो आप लोग कमेंट कर चुके होंगे, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, कह रहा है आदिति संकेत की पुत्री है। ब्लड रिलेशन में क्या करते हैं, जो कहेगा उस हिसाब से पहले कड़ियां जोड़ेंगे और उसके बाद अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले कड़ियां जोड़ी, कड़ियां कैसे जोड़ते हैं वो समझिए। जैसे कह रहा है कि आदिति क्या कह रहा है कि संकेत की पुत्री है, तो हम क्या दिखाएंगे, आदिति को संकेत की क्या दिखा देंगे, पुत्री दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नाम से संकेत पता नहीं चल रहा है लड़की है कि लड़का, ठीक है, लेकिन आदिति तो कंफर्म है कि लड़की है, क्योंकि कहीं भी कह रहा है कि पुत्री है। आदिति संकेत की पुत्री है, तो इसको आप माइनस लिखें या ना लिखें वो तो पता चल ही रहा है कि आदिति लड़की का नाम होता है, लेकिन संकेत कहीं कहीं लड़की का भी नाम होता है, लड़के का भी नाम होता है, तो वो फाइनल हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। आगे क्या कह रहा है, वृत्ति अंकित की पुत्री है। अब आदिति संकेत से उसमें कोई रिलेशन नहीं, तो इसको हम अलग लिखेंगे। क्या कह रहा है कि वृत्ति को क्या कह रहा है कि अंकित की पुत्री है। अंकित तो नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है, पुरुष है। वृत्ति क्या है, स्त्री होगी, क्योंकि साफ ही कह रहा है कि वृत्ति क्या है, अंकित की पुत्री है, तो ये क्या हो जाएगी, स्त्री, ये तो पुरुष हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि कृति माही की माँ है, तो कृति माही की माँ है, तो मैं इसको उल्टा लिखूंगा। क्या लिखूंगा, जब सभी को मैंने पहले लिखा है, पुत्री को पहले लिखा है, बाद में उसको लिखा, तो मैं क्या करूंगा, माही को लिख दूंगा। माही क्या है, कृति की पुत्री है, या आप ऐसे लिखें कृति माही की माँ या माही कृति की पुत्री। चूंकि मैंने एक सीरियल क्रम में ऊपर से लिखा है पुत्री पुत्री पुत्री, तो मैं भी इसको पुत्री के रूप में ही लिखूंगा। क्या करूंगा, माही कृति की पुत्री है, तो ये भी निगेटिव हो जाएगी, जब माँ है तो ये भी निगेटिव हो जाएगी। आगे कह रहा है नीता संकेत की पत्नी है। आगे कह रहा है कि नीता नाम की कोई है, नीता, ठीक है, वो क्या इस संकेत की क्या है, पत्नी है, ठीक है। तो इसका इस तरीके से रिलेशन जिसका एक दूसरे से मिल जाए उस हिसाब से उसको हम मिला देंगे। इस तरीके से नीता क्या थी, संकेत की पत्नी, तो मैंने मिला दिया। आगे कह रहा है नीता जो है वृत्त की माँ कृति की सास है। अब यहाँ पर देखिए कुछ कह रहा है कि नीता जो ये नीता है, इसको कह रहा है कि वृत्त की माँ कृति, यानी कि वृत्त जो है इसकी माँ जो है ये कृति है। वृत्त की माँ कौन है, कृति है, यानी कि वृत्त जो है कृति की भी पुत्री हो गई। यानी अंकित क्या था, इस पुत्री अंकित क्या था, इसका पिता था, कृति क्या, माँ। यहाँ से ये एक चीज हिंट मिल गया कि ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। और यहाँ से ये भी हिंट मिल गया, वृत्त जब अंकित की पुत्री और माही जब कृति की पुत्री और वृत्ति की माँ कृति है, तो ये दोनों क्या होंगी, बहन हो गई। वृत्ति और माही क्या है, आपस में दोनों बहनें हैं। ये सारी हिंट मिल गई। अब ये कह रहा है कि वृत्त की जो माँ कृति है उसकी सास कौन है, ये नीता है। नीता क्या है, इसकी कृति की सास है। जब ये सास है तो हर हाल में संकेत क्या हो जाएगा, इसका ससुर होगा कि नहीं होगा। आप कहेंगे कि हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है, ससुर हो जाएगा। और अंकित क्या हो जाएगा, संकेत का पुत्र हो जाएगा। अंकित क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, क्योंकि अंकित ही कृति का क्या है, पति है। अब देखिए क्या कह रहा आगे, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये पूछ रहा है सही नहीं है, ये नहीं कह रहा है सही है। चलिए कह रहा है कृति संकेत की पुत्री है। कृति को क्या कह रहा है, संकेत की पुत्री बता रहा है। हालांकि संकेत तो कृति का ससुर अभी हमने प्रूफ किया है, तो कृति क्या हो जाएगी, संकेत की पतो होगी, बहू होगी, न कि
क्या कह रहा, पुत्री होगी, पुत्री नहीं होगी। तो यही पहला ही हमारा मिल गया गलत है, तो इस पे हम टिक लगा देंगे। यही कह रहा था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यही सही नहीं है, क्योंकि कृति क्या है, संकेत की बहू है, पत्तू है, न कि पुत्री है। तो ये हमारा गलत हो गया। आगे चेक कर सकते हैं, एग्जाम में मत चेक कीजिएगा, यहाँ पर चेक कर लीजिए। कह रहा है वृत्ति माही की बहन है, वृत्ति माही की बहन है, बिल्कुल बात सही है। वृत्ति माही क्या होगी, बहन होगी, मैंने प्रूव किया। आगे कह रहा है अदिति नीता की पुत्री है। अदिति कहाँ है, अदिति है किसकी पुत्री, कह रहा है नीता की। तो अदिति नीता की पुत्री तो हो ही जाएगी, जब संकेत की पत्नी है कौन, नीता, और अदिति जब संकेत की पुत्री है तो नीता की भी पुत्री होगी, सही है एकदम। आगे कह रहा है अंकित माही का पिता है। अंकित क्या है, अंकित माही का पिता। कहाँ माही है, माही यहाँ पर न है। तो जब ये वृत्ति और माही बहन हो गई तो जाहिर सी बात है वृत्ति जब कृति की पुत्री होगी तो माही क्या होगी, हो जाएगा काम खत्म। एक दूसरे की जब बहन है तो ये पति पत्नी है तो दोनों एक दूसरे की पुत्रियां होंगी, इनकी अंकित और कृति की। तो सारी बातें क्लियर हो गई, कोई डाउट, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करें उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी संख्या फल, यानी 20 से जैसे 480 बना 25 से यहाँ पे क्या बनेगा। 20 से 480 आप कैसे बना सकते हैं, आप कहेंगे कि 20 में हम क्या जोड़ें, आप एक ही तरीका अपनाएंगे, गुणे वाली ट्रिक। मैं जानता हूं आप सोचेंगे कि 24 से इसमें गुणा कर दीजिए, 24 दूना क्या हो जाएगा 48, 480 तो बन गया। तो हम क्या करेंगे, 25 में भी तब 24 का गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि बिल्कुल हाँ या ना। 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 दूना के 50, 50 10 60 600 हो जाएगा। ऑप्शन में 600 तो दिया नहीं है, मामला तो फिट नहीं हुआ। चलिए एक और ट्रिक है उसको अप्लाई कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रैक्टिस रहेगी ना तो एक बार में आएगा, ऐसे आप सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बार में मैं आंसर ला सकता था, लेकिन मैं जानता हूं कि आप ऐसा भी सोचेंगे जो मैंने सोच करके यहाँ पे रखा है, तो आप ऐसा सोचेंगे फेल हो जाएगा। तो प्रैक्टिस रहेगी, पहली बार में ला देंगे। तो हम करेंगे क्या, मैं कहूँ कि यहाँ पे क्या कीजिए, स्क्वायर वाली ट्रिक अप्लाई कीजिए। 20 का स्क्वायर, आप कहेंगे कि 400 में हमें कितना जोड़ना है 80। तो मैं क्या करूंगा, अब इसी 20 का 4 गुना जोड़ दूंगा, 20 का 4 गुना 80 यानी कि 480 हो जाएगा। सेम प्रोसेस दूसरे पे अप्लाई करेंगे, जानते हैं जो लॉजिक पहले पे वही से दूसरे पे। तो 25 का स्क्वायर 625, इस पे हम क्या करेंगे 25 का 4 गुना, यानी 25 चौको 100 यानी कि 725। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 6 मित्र एक सीधी रेखा में बैठे हैं। ये देखिए दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, एक पहले सीधी रेखा बनाएंगे। कह रहे ये दाएं से चौथे स्थान पर है, जिधर आपका दायां इसका दायां मान लेंगे, जिधर आपका बाएं इसका बाएं। कब मानेंगे, जब उसमें किसी दिशा का वर्णन न किया हो। यहाँ पे देखिए उत्तर पश्चिम या दक्षिण इस तरीके का कोई दिया तो है नहीं आपको निर्देश, या कोई भी ऐसा क्लू दिया नहीं है। तो आपको जब अपनी तरफ से मानना रहे, जिधर आपका दाया उधर दाया, जिधर आपका बाया उधर बाया मानेंगेगा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। कर ई जो है दाएं से चौथे स्थान पर है, दाएं से चौथे स्थान, दाएं से मान ली पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी यहाँ पर ई होगा। चलिए हमने रख दिया यहाँ दाएं से चौथे स्थान पर ई है। आगे कह रहे ई जो है बी और डी के बीच में, यानी कि बी और डी, यानी मान लेते कि डी यहाँ पर है बी यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है कि डी यहाँ पर हो बी यहाँ पर हो, ऐसा नहीं कि, क्योंकि ये कंफर्म नहीं किया कि बी इसके ई के दाईं हो रहा है कि बाईं हो रहा है, ऐसा तो कुछ कहा नहीं है। तो दो कंडीशन बन सकती है। तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। हो सकता है डी इधर और बी हो, तो दोनों को इसलिए लेकर के चलेंगे, कोई भी सेट हो सकता है, उस हिसाब से सेट कर लेंगे। टाइम नहीं ना, फिर एक बार आप लिखें फिर काट करके फिर दोबारा कर उसमें टाइम बर्बाद होगी। तो दोनों एक साथ लेकर के चलें, बेहतर है। आगे कह रहा है ए जो है बी के बगल में है, ए को क्या कह रहा है बी के बगल में। तो बी यहाँ पर है तो ए को हम यहाँ पर रखेंगे तभी बी के बगल में होगा, या इसमें यहाँ पर रखेंगे तो बी के बगल में होगा, ठीक है। दोनों लेके हम चल रहा हूँ। आगे कह रहा है डी जो है सी के बगल में है। अब डी के बगल में सी कह रहा है, यानी यहाँ पर डी के इस बगल में सी होगा। आगे क्या कह रहा है डी जो है ई और सी के बीच में है। आगे क्या कह रहा है डी जो है ई और सी के बीच में, डी ये भी है, ये भी डी क्या है ई और सी के बीच में। चलिए दोनों एकदम सही चल रहा है जी, इधर भी ऊपर वाला भी नीचे वाला। आगे के देखते हैं एफ जो है सी के बगल में है। एफ को क्या कह रहा है सी के बगल में। यही मामला फेल होता हुआ कुछ दिख रहा है। मामला क्यों फेल होता हुआ दिख रहा है दोस्तों, जब इसने कह दिया कि ई जो है दाएं से चौथे स्थान पर है, तो इसके बाद इधर सिर्फ 2 ही बंदे बचे होंगे, क्योंकि केवल 6 मित्र हैं, 6 ही मित्र हैं। तो यहाँ पर जब हम ये चौथे स्थान पर है तो 5 6, तो यहाँ पर कह रहा है कि एफ जो है सी के बगल में, जब हम एफ को यहाँ पर रख देंगे तो ये तो 7वां बंदा हो जाएगा, और यहाँ पर भी एक ऑलरेडी जगह बची हुई है, तो ये तो फेल हो गया। यहाँ पे 7 बंदे हो रहे हैं, हमें 6 ही लाना था, यानी कि यहाँ पर हर हाल में ये सही होगा। एफ को यहाँ पर रखेंगे सी के बगल में, तो ये वाला प्रूफ, ये वाला हमारा जो है बिल्कुल सही है। तो आगे कर एफ और डी के बीच में कौन है, एफ और डी के बीच में सी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों हमें दोनों साथ लेकर के चलना है, कहीं कहीं वरना फिर आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़े, दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी, तो उसमें आपकी टाइम बर्बाद होगी। तो सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों के अंग्रेजी शब्द कोश का अनुक्रम करते हैं, यानी जिस तरीके से ए बी सी डी ई एफ जी
XYZ सीरियल क्रम में है, उस सीरियल क्रम से हमें इसको सेट करना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए डी सब में है, डी सब में है, डी सब में, तो पहले वाले से हमारा प्रूफ नहीं निकल पाया, कुछ भी नहीं। दूसरा ई से भी नहीं निकल पाया। तीसरा RRRSS, तो इसमें तो निकल गया, आर पहले आता है, तो इसमें 1 3 5 तीनों में आर है। तो अब इसके बाद वाला देखते हैं MOE, तो सबसे पहले ई आता है तो 5 पहले नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद ओ पहले आता है कि एम आता है, आप कहेंगे कि एम आता है, तो एम कौन था पहला नंबर, यानी 5 के बाद 1 आएगा। अब ऑप्शन में देखेंगे 5 1 तो वो भी है, फिर उसके बाद 3 नंबर वाला आएगा, 3 नंबर। अब 2 इसमें इन दोनों में देख लेते हैं कौन पहले आएगा। इन दोनों में अगर पहले देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एस तक तो दोनों में सेम है। उसके बाद आई पहले आता है कि सी पहले आता है, आप कहेंगे सी पहले आता है, तो 4 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, बस हो गया काम। आप देखिए मिला लीजिए 5 1 3 4 2, 5 1 3 4 2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। सेम जैसे आकृति दी हुई है, इसको घुमाना नहीं है, हमें चेक करना है कि कहाँ पे। तो एक चीज पे ध्यान, ये जो आपकी सीधी रेखा है ना, इसमें आप सीधी रेखा पहले खोजिए। यहाँ पर सीधी रेखा यही से दिख रही है, तो इस हिसाब से कोई मिल रहा है क्या, ऐसे मिलनी चाहिए, इसमें तो कुछ भी नहीं है। चलिए यहाँ पर एक सीधी रेखा मिली, चलिए यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं है। यहाँ पर कुछ मामला सेट हो रहा है क्या, देखिए तो ये यहाँ पर आया और ये कटा, ठीक है, और ये यहाँ पर कुछ मिलता हुआ मुझको दिखा। यहाँ पे बच्चों क्लू मिल गया है, देखिए तो क्या ये सही है, ये क्या सही है कि नहीं है, मुझको तो सही नहीं लग रहा है। ये थोड़ी सी रेखा लंबी हो गई है, ये रेखा थोड़ा सा लंबी हो गई है, यानी कि अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा, ये तो कलर बदलते हैं, तो यहाँ पर इस वाले से मैं देखता हूँ, इस वाली रेखा से, इस वाले से अगर मैं देखूं तो ये आपका बनता हुआ, ये आपका बिल्कुल मुझको परफेक्ट लग रहा है। आपको क्या लग रहा है, ये परफेक्ट लग रहा है या ये परफेक्ट लग रहा है, आपके ऊपर है, कमेंट करिए, ठीक है, कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस पासों उन पासों का चयन कीजिए जिन्हें दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़ करके बनाया जा सकता है। ओपन डाइस का क्वेश्चन है, ओपन डाइस की ट्रिक जानिए, 1 सेकंड का काम, 1 2 3 4 सीधी सीधी रेखाओं में एक छोड़े, पहला तीसरे के अपोजिट, दूसरा चौथे के अपोजिट। उसके बाद जो दाएं बाएं होते हैं जैसे 5 6, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बस यही ट्रिक ये काम करेगी और कुछ नहीं। देखिए पहला क्या होगा 5वें के अपोजिट, तीसरा क्या होगा 6ठे के अपोजिट, दूसरा क्या हो चौथे। जो जिसके अपोजिट होगा ना, जब उसको क्लोज करेंगे वो उसके बगल वाले फेस पे नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ए वाले को देखें, ए वाले को चेक करें, जैसे 1 यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो 1 के अपोजिट कौन है, आप कहेंगे 5 है, तो 5 इसके बगल में नहीं आना चाहिए, नहीं है 6 और 4 है, चलिए ठीक है। फिर यहाँ पर 4 देखें, 4 के अपोजिट कौन है, 2 है, तो 2 इसके बगल में नहीं है, चलिए ठीक है। 6 है ना, 6 के अपोजिट 3 है, इसके बगल में नहीं है, तो ये तो बनेगा, ये बन जाएगा। आगे देखते हैं 5 है ना, तो 5 के बगल में 1 है, तो इसके बगल में यहाँ पर कहीं नहीं दिया हुआ, ठीक है, अपोजिट 1 है तो बगल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 है ना, तो 2 के अपोजिट कौन है, 4 इसके बगल में नहीं, चलिए 3 है, 3 के अपोजिट कौन है, 6 है, तो 6 इसके बगल में नहीं, ये भी बनेगा, बी भी बनेगा। आप आगे देखते हैं 6 है ना, 6 के अपोजिट 3 है, तो 3 इसके बगल में नहीं है, 4 के अपोजिट 2 नहीं है, 1 के अपोजिट 5 नहीं, बिल्कुल ये भी बनेगा। 1 के अपोजिट 5 नहीं है, 2 के अपोजिट 4 नहीं है, 3 के अपोजिट ये भी, तीनों बनेगा, चारों बनेगा, ए बी सी डी। लेकिन मुझको यहाँ पे ऑप्शन में गलती दिखी, तो यहाँ पर केवल बी सी डी दिया हुआ, बल्कि इसमें ए भी जोड़ लीजिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि मुझको चारों बनता हुआ दिख रहा है, तो आप जरूर से कमेंट कीजिएगा क्या ये सही है कि गलत है, ठीक है। मुझको तो क्लियरली दिख रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का करें। एक निश्चित कोड भाषा में गेम को ये लिखा जाता है और कार को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में पोस्ट को क्या लिखा जाएगा। क्या लिख रहा है जी गेम को, पहले फटाफट सबको लिखिए। तो गेम को ये लिख रहा है, गेम को क्या लिख रहा है, TU, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा ताकि एकदम क्लियर आपकी सारी चीज़ें हों। गेम को ये लिख रहा है, गेम को TUZANOVW। एक चीज़ ध्यान दीजिए, गेम में कितने अल्फ़ाबेट हैं, आप कहेंगे 4 है, और जो उसके बदले कोड लिखा हुआ है 2 2 4 2 6, उसमें 8 है, यानी इसका दूना है, इसका दूना है, तो यानी 1 के बदले 2, 1 के बदले 2 बना होगा, इतना तो कंफर्म हो गया। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जी के नीचे क्या है, टी है, तो जी के नीचे जब टी है तो मामला एकदम आसान है। देखिए कहते हैं सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लो, यानी कि जी का उल्टा टी होता है जी, और क्या होता है, लेकिन इसके बगल में यू दिया हुआ है, ये बात नहीं हजम हो रही है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ए का उल्टा जेड, लेकिन इसके बगल में ए दिया हुआ है। एम का उल्टा एन, बिल्कुल सही है। ई का उल्टा वी, बिल्कुल सही है, लेकिन टी के बाद यू आता है, जेड के बाद ए आता है, एन के बाद ओ आता है, वी के बाद यू, डब्ल्यू आता है। यानी कहने का मतलब उसका अपोजिट दिया हुआ है और जस्ट उसके बाद वाले अल्फाबेट को उसके साथ जोड़ दिया है। यानी जैसे जी का उल्टा टी दिया हुआ है और जस्ट उसके बाद टी के बाद यू आता है लिख दिया है।
जेड का उल्टा ए होता है और जेड के बाद तुरंत ए आता है, उसको लिख दिया। एम का उल्टा एन होता है, एन के बाद तुरंत ओ आता है, लिख दिया। ई का उल्टा वी होता है, वी के तुरंत बाद डब्ल्यू आता है, लिख दिया है। बस कार में भी देख लेते हैं। कार में क्या है, सी है, सी का उल्टा एक्स होता है, एक्स के तुरंत बाद वाई लिख दिया। ए का उल्टा जेड, जेड के बाद ए, आर का उल्टा आई, आई के बाद जे। बस हो गया दोस्तों। पी का उल्टा आप कहेंगे के के बाद एल, ओ का उल्टा एल, एल के बाद एम, टी का उल्टा जी, जी के बाद एच। बस हो गया। कुछ छूट गया था, ओ एस, एस 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 छूट गया है। एस का उल्टा आप कहेंगे एच, एच के बाद आई, टी का उल्टा जी, जी के बाद आपका एच। बस मिला लीजिए। के एल एल एम, के एल एल एम। चलिए देखिए तो कौन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई यहाँ पर दिक्कत, कोई परेशानी दोस्तों नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। गणितीय संक्रिया करे, ए का मतलब जोड़, बी का मतलब गुणा, सी का मतलब घटाओ, डी का मतलब भाग हो तो निम्न व्यंजन का। तो क्या करना है जी, बस बोर्ड मास रूल अगर पता है तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। 100 लिखेंगे, संख्या जो लिखी है ज्यों कहते हैं। डी का अर्थ क्या कर रहा है, भाग तो भाग बनाएंगे, ब्रैकेट जैसे लगे हुए ब्रैकेट। बी का अर्थ क्या कर रहा है, गुणा, गुणा बनाएंगे 4, ब्रैकेट बंद। संख्या ज्यों की त्यों, ब्रैकेट ज्यों की त्यों, सिर्फ अल्फाबेट की जगह जिस चिन्ह का यूज करना है वो लिख देंगे। अब ए आ गया, ए की जगह क्या कह रहा है, ए का मतलब जोड़, जोड़ेंगे 2 लिखेंगे, बी का मतलब गुणा, गुणा बनाएंगे ब्रैकेट, फिर 13 लिखेंगे, फिर ए आ गया, ए का मतलब जोड़, फिर 11, फिर ब्रैकेट बंद। सी का मतलब घटाओ, घटाओ बनाएंगे 3, बी का मतलब गुणा, फिर ब्रैकेट, फिर 17, 17 के बाद घटाओ, फिर 12, फिर ब्रैकेट। बोर्ड मास पहले कहता है कि बी से ब्रैकेट को तोड़िए और ब्रैकेट के अंदर जो भी काम है उसको निपटा लीजिए। ठीक है, तो 100 लिखेंगे, भाग लिखेंगे और 4 में 1 का गुणा करेंगे 4, प्लस 2 लिखेंगे, गुणा लिखेंगे, 13 में 11 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 24 हो जाएगा। फिर माइनस, फिर यहाँ पर 17 में 12 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 3 गुणे 5 लिख देंगे। अब बोर्ड मास कहता है इस चिन्हों में सबसे पहले भाग, भाग देंगे ये 25 हो जाएगा, फिर कहता है गुणा, गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर कहता है गुणा 5 15 हो जाएगा, फिर कहता है जोड़िए, तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ब्रैकेट तो खत्म हो चुकी है। तो 25 15 घटाएंगे 10, 48 में 10 जोड़ेंगे तो 58, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट अगला काउंटिंग फिगर से रिलेटेड है। जब भी कोई वर्ग हो और उसमें प्लस बना हुआ हो उसमें वर्ग की संख्या 5 होती है। बस यही ट्रिक याद कर लीजिए, सेकेंडों का इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर वर्ग की संख्या पूछ रहा है ना, इसमें 5 वर्ग, लेकिन जब इस वर्ग को आप देखेंगे तो ये एक वर्ग है, लेकिन इस वर्ग में जाने की वजह से ये एक छोटा सा और वर्ग बना रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 वर्ग बन गए, तो 5 2 7 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट, सेकेंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दर्पण से रिलेटेड है। यहाँ पर दर्पण को क्षैतिज रखा गया, उस चीज पे ध्यान दीजिएगा। दर्पण को लंबवत भी रखा जाएगा ऐसे, तो उसका चित्र अलग तरीके से बनेगा, उसमें लेफ्ट टू राइट ऐसे घुमा होता है, जो कि हमारी वीडियो में इस टाइप के भी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन जब क्षैतिज दर्पण होता है तो उसमें क्या होता है, ऊपर से नीचे इस तरीके से रोटेट करते हैं। अक्षर हो, चित्र हो, कोई भी हो, संख्या हो, तो उसका घुमाव नीचे से ऊपर होता है। और जब दर्पण को ऊर्ध्वाधर लंबवत रखा जाता है तो उस कंडीशन में लेफ्ट टू राइट क्या होते हैं, सब घूम जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नीचे रखा हुआ है तो ऊपर से नीचे घूमेंगे, तो ये क्या होगा, पहले बड़ा वाला नीचे आ जाएगा, छोटा वाला ऊपर, तो छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे, इन्हीं दोनों में है। अब उसके अलावा ब्लैक और व्हाइट वाले पे ध्यान देंगे, तो ये जब नीचे आएगा तो ठीक है, लेकिन ये जब नीचे आएगा तो ब्लैक नीचे चला जाएगा और इसमें क्या है, व्हाइट नीचे आ गया, तो ये तो गलत हो गया। तो डी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। और डी किस में दिया हुआ, ऑप्शन ए में दिया हुआ। तो सिर्फ इस पे देख करके आप आंसर शीट में टिक मत लगा दीजिएगा, वरना आंसर गलत हो जाएगा। आप सोचेंगे कि डी दिया हुआ है तो ऑप्शन डी पे टिक लगा दूं, ऐसी गलती मत कीजिएगा। नीचे भी थोड़ा सा ताक झाक कर लीजिएगा कि ऑप्शन नीचे भी नहीं दिया हो, घुमाने फिराने के लिए ऐसे क्वेश्चन दे देता है, ये ऑप्शन भी दिया रहता है। तो ए ऑप्शन में डी दिया हुआ है, तो ए आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारी चीजें मैं क्लियर करते रहता हूँ ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा अफसोस ना हो कि मुझको तो इसका आंसर आता था फिर भी मैंने गलत कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे दोपहर के 3:47 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए 2 कोणों में छोटा कोण, जैसे मान लीजिए कि 3:47 का मतलब 45 और 2 47, यानी मान लीजिए कि 9 यहाँ पे, तो मिनट वाली सुई अप्रॉक्स यहाँ पे होगी, और घंटे वाली सुई क्या होगी, मान लीजिए 3 है और 4 है, तो ये होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों ये कोण जो होगा ये कम होगा। जब 180 से बड़ा कोण आए तो वो बड़ा कोण माना जाता है। ठीक है, 2 कोण बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, तो ये 180 से ज्यादा कोण मुझको दिख रहा है, और ये क्या होगा, 180 से कम। ऑटोमेटिकली जब कोण निकालेंगे तो जब 180 से ज्यादा आ जाएगा तो पुनः उसको आप 360 डिग्री से में से घटा दीजिएगा, तो हमें छोटा कोण मिल जाएगा। और जब 180 से कम ही आएगा तो हमें घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहता है कोणों में छोटा कोण ज्ञात कीजिए। तो एक तो सिंपल सा सूत्र होता है, थीटा बराबर 60h अंतर। ये
अंतर का चिन्ह यानी बड़े में से छोटे को घटाना, 11m/2 बस इसी में रख देना है। अब कहाँ से निकालेंगे, 3:47 दिया हुआ है ना, तो 3:47 में ये 3 क्या घंटा है, यही h है आवर, और ये 47 मिनट है तो यही m है, बस हो गया, रख दीजिए। तो h की वैल्यू 3 है तो 36 के 18 180 हो जाएगा अंतर। m की वैल्यू 47 तो 11 7 77 11 चौको 44 44 और 7 51 517/2। अब क्या है बड़े में से, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस में रख देता तो आंसर माइनस में आता, हालांकि माइनस में एंगल नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए अंतर का यूज किया जाता है, डिफरेंस का। चलिए घटा लेते हैं, तो यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 11 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, ये 3/2 यानी कि 2 करने 2 2 6 12 2 8 16 5 डिग्री 168.5 डिग्री, तो 180 डिग्री से कम आया, तो बस ये छोटा एंगल है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर 180 डिग्री से ज्यादा आता तो फिर हमें थोड़ा सा एक और काम करना पड़ता, 360 में से फिर उस एंगल को हम थीटा को घटाते, तो आपका जो आंसर आता वो आपका परफेक्ट हो जाता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कैलेंडर से रिलेटेड है, कह रहा है कि नवंबर 2000 की किस तारीख को गुरुवार था। मजेदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, और 10 सेकंड के अंदर इसका सॉल्यूशन। चलिए, इसमें कुछ कोड की जरूरत पड़ेगी आपको, अगर कोड वाला चार्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पे जाइएगा, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और साथ साथ में क्या दोस्तों वहाँ पे आपको जो है कैलेंडर से रिलेटेड जो चार्ट होता है, कोड होता है, वो भी मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इसको करते कैसे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे नवंबर 2000 की किस तारीख को गुरुवार कह रहा है ना, तो सबसे पहले हम 1 नवंबर 2000 को कौन सा दिन आएगा वो निकाल लेते हैं, सिंपल सा तरीका है। तो 1 नवंबर 2000 को हम दिन कौन सा होगा उसके निकालने के लिए सबसे पहले जो तारीख दी हुई है उसको लिख लेंगे, 1 को 1 लिख के प्लस लिखेंगे। उसके बाद नवंबर का कोड क्या होता है, नवंबर का कोड लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर, हर कंडीशन में 3 होता है, तो यही कोड वाला चार्ट वहां पे मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। फिर 2000 का कोड, शताब्दी का कोड, ईयर का कोड निकालेंगे, तो 2000 का कोड पूरा का पूरा 100 होता है, फिर यही 100 से 2001 का 101 102 103 2002 2003 2000 इस तरीके से 1 प्लस करके आता है। फिर प्लस इसी 100 में हम क्या करेंगे, लीप ईयर, जैसे लीप ईयर का मतलब 4 साल में आता है तो 4 से इसमें भाग दे देंगे, पूरा पूरा जितनी बार कटेगा वही लिखेंगे, यानी 25 लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 101 होता, 4 से भाग देते, अगर एक रिमाइंडर बच जाता, जैसे 25 तो पूरा कटता है, उस रिमाइंडर को छोड़ देंगे, सिर्फ पूरा का पूरा 25 जितनी बार कटागा वही ले लेंगे, बटे में 7 क्यों, सप्ताह में 7। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए 100 129 हो जाएगा, बटे में 7। अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो आप भाग देंगे तो आप कहेंगे कि 7 1 7 और 7 वाले 56, यहाँ पर रिमाइंडर जो बचेगा उसी को लेंगे, रिमाइंडर 3 बच रहा है, 7 वाले 56 देखिए 59 होगा 3, जो ये रिमाइंडर 3 बचा इसी से मतलब है। और आपको मैं बता दूं संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस तरीके से 0 से कोड स्टार्ट होता है, जैसे मान लीजिए 0 को क्या होगा आपका रविवार होगा, 1 को क्या होगा सोमवार होगा, 2 को क्या होगा मंगलवार होगा, 3 का कोड क्या होगा बुधवार यानी कि बुधवार होगा, यानी कि 1 नवंबर 2000 को बुधवार आएगा। और पूछ रहा किस तारीख को गुरुवार आएगा, तो बुधवार के बाद ही तो गुरुवार होता है, यानी कि 4 को क्या हो जाएगा 1 नवंबर को क्या है बुधवार है, तो 2 नवंबर को क्या हो जाएगा गुरुवार हो जाएगा। जब 2 नवंबर को गुरुवार होगा तो हर 7वें दिन पर, यानी 7 2 9 को गुरुवार आएगा, 9 7 16 को गुरुवार आएगा, 16 7 दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, कहेंगे 23 को गुरुवार आएगा। इस तरीके से गुरुवार आता रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ऑप्शन में देखिए इसमें सिर्फ 2 नवंबर दिया हुआ, इसमें 2 और 16 दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे 2 और 16 वाला लेंगे, क्योंकि इसमें 2 बार है, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए अगले क्वेश्चन की, मजा आएगी नहीं इस क्वेश्चन को करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम से रिलेटेड है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच संबंधों को सर्वोच्च ढंग से निरूपित करता है। जैसे राज्य महाद्वीप जिला देश है ना, तो 4 नाम है, 4 सर्किल आप बना लीजिए। अब हम देखेंगे कि राज्य महाद्वीप जिला देश में संबंध क्या है, इन चारों में परस्पर एक दूसरे में संबंध है, ऐसा नहीं कि सिर्फ राज्य महाद्वीप नहीं, राज्य का महाद्वीप में, राज्य का जिले में, राज्य का देश में, परस्पर सब में क्या करेंगे संबंध देखेंगे और उस हिसाब से डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें छोटा क्या होता है, आप कहेंगे जिला होता है, जिले को हम बनाएंगे। जिला किसके अंतर्गत आता है, जिले को मैं बना देता हूँ ज से, आप कहेंगे जिला राज्य के अंदर आता है, तो राज्य के अंदर हम रो के अंदर बना देंगे। और राज्य देखेंगे आप किसके अंदर आता है, आप कहेंगे देश के अंदर, तो देश के अंदर बना देंगे, ये राज्य देश के अंदर। और देश महाद्वीप के अंदर, तो महाद्वीप के अंदर हम ये देश को बना देंगे, तो जो कि ऑप्शन ए दिख रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिशा दूरी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कमल अपने घर से, पहले तो हम जानेंगे दिशा दूरी के बारे में। जैसे दाहिनी साइड पूरब है, बाई साइड पश्चिम है, नीचे दक्षिण है, ऊपर उत्तर है। आप उत्तर पूरब के बीच की दिशा को उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर। ये 8 दिशाओं पर ही है, पूरा दिशा दूरी का क्वेश्चन खत्म हो जाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कमल अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर, मान लीजिए कमल का घर यहाँ पर है, कह रहा है कि उत्तर पश्चिम दिशा किधर है, इधर है, कह रहा है कि 10 किलोमीटर। फिर आगे कह रहा है कि फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर दक्षिण पश्चिम दिशा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ऐसे खींच लेंगे, और उसके बाद देखेंगे क्या है दक्षिण पश्चिम किधर है, अब इधर नहीं, तो इधर चलेंगे, 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। आगे करें, इसके बाद वो फिर दक्षिण पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर यहाँ पर इसको मिड पॉइंट मान करके करेंगे,
और दक्षिण पश्चिम की दिशा कौन सी है, किधर दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी, ये वाली है। इधर भी फिर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, इधर 10 चलाया, इधर 10 चलाया, इधर 10 चलाया, ठीक है, चारों तरफ 10 चलाया और यहाँ पे पहुंच गया। आगे कह रहा है कि अंत में वो अपने घर की ओर मुड़ता है और आगे चलता है, और ये अपने घर की ओर मुड़ता है, इस तरीके से इधर अब गाड़ी चला रहा है। कह रहा है निम्न में से किस दिशा में गाड़ी चलाने की संभावना सबसे अधिक है। इधर कह दिया 10 चला रहा है, इधर कह दिया 10 चला रहा है, इधर कह दिया 10, तो ये सारी संभावना क्या है, ये तो एकदम क्लियर कर दिया है कि इधर 10 है, इधर 10 है, इधर, यानी तीनों तरफ बराबर है। तो अब ये चौथी तरफ सिर्फ कह दिया गाड़ी घर की तरफ मोड़ दिया है, तो अब ये गाड़ी चला रहा है इधर, तो अब इधर ही तो संभावना सबसे ज्यादा गाड़ी चलाने की, अब उधर कितनी भी चला सकता है। तो ये डायरेक्शन कौन सा है, यानी किस दिशा की ओर ये गाड़ी सबसे ज्यादा चला सकता है, तो ये आप इस तरीके से निकाल दिए, ये उत्तर है, ये पूरब है, यानी उत्तर पूरब वाली ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, कह रहा है कि ये फिगर वाला है, कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है ना कि जैसे मान लीजिए कि 18 ये 27 है, इसी को देखना है कि कैसे आई, वही लॉजिक पता कर लेनी है। जैसे 5 6 और 1 है ना, बाहर वाले की हेल्प से ही अंदर वाला आएगा, तो गुणा भाग जो भी करना है कर लीजिए। 6 5 11 12 आ रहा है, 12 तो काम बनेगा नहीं, 18 लाना है। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से इसको बनाया है क्वेश्चन को, फिर भी कोई दिक्कत की बात है। हम पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले को लेते हैं, इसका हम आपस में गुणा कर देते हैं, 5 गुणे 6, ठीक है। उसके बाद हम घटाएंगे, किसको घटाएंगे, 5 6 1 सबको जोड़ करके, 5 6 1, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये तो 30 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, आएगा 18। क्या ये लॉजिक सही है? अगले वाले में चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, 9 गुणे 5 कर देंगे, ठीक है, और इसमें से अंतर निकालेंगे किसका, 9 + 5 + 4 तीनों का। पहले ऊपर वाले दोनों को गुणा करना है, उसके बाद उसमें से घटाना क्या है, तीनों का जोड़। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि 9 5 45 हो जाएगा, और ये 9 5 14 14 4 18 हो जाएगा, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। बस इसी ट्रिक से दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे संख्या, यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें गायब है। यहाँ पर संख्या भी दिया हुआ है और साथ साथ में अल्फ़ाबेट भी दिया हुआ है। तो इसमें पहला सबका लेकर के चेक करते हैं। जैसे इसका BGLQ इस तरीके से लेंगे, अगला आ जाएगा। तो इसमें नंबरिंग भी कर दीजिए। बी आप जानते हैं दूसरे नंबर पे होता है, जी 7वें नंबर पे होता है, एल 12वें पे होता है और की 17वें पे होता है, और हमें अगला लाना है। तो इसमें हम वही सीरीज टाइप चेक करेंगे। जैसे 2 से 7 बना हुआ, आप कहेंगे +5, 7 से 12 +5, 12 से 17 +5, यानी आगे भी +5 होगा, 17 5 22 होगा, और 22वें पे वी होगा। वी ऑप्शन में चेक करेंगे तो पहले ए और सी दोनों में भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए VEM ये तीनों तो ऑलरेडी सब में सेम है, तो हमें इन तीनों को चेक करने की जरूरत नहीं। अब डायरेक्ट हमें संख्या चेक कर लेनी है। कैसे टाइम बचानी जाती है एग्जाम में दोस्तों, इसी तरीके से। मान लीजिए ये दोनों तो होगा ही नहीं, ये तो कन्फर्म होगा क्योंकि वी से स्टार्ट होगा। अब VEM दोनों में है, तो ये 3 नंबर हमें अब 3 अल्फ़ाबेट चेक करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट 84 88 में देखना है कौन सी संख्या। तो 36 48 60 72 है। क्या है, 36 48 60 72। अब हम देखेंगे कि ये किस टाइप का पैटर्न है, तो आपको डायरेक्टली दिख गया होगा। ये क्या है, 12 3 36, 12 गुणे 3। ये क्या है, 12 चौक 48, 12 गुणे 4। ये क्या है, 12 गुणे 5, और ये क्या है, 12 गुणे 6। तो आप 12 गुणे 7 होगा, तो 12 7 84। VEM 84 ऑप्शन है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का नई दिल्ली से वही संबंध है जो चीन का किससे संबंध है। भारत का नई दिल्ली से आप सभी जानते हैं भारत की राजधानी है, तो वैसे ही चीन की राजधानी क्या है, कमेंट कीजिएगा अब इसका आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे ऐसे शानदार धमाकेदार टिप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।